तीसरी लहर रोकनी होगी। पीएम मोदी ने हिल स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ पर ऐतराज जताया, कहा ऐसे ही आएगी तीसरी लहर, अपना एंजॉयमेंट रोकना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट्स रोजाना पंजाब की सियासत को तेज करने का काम करते हैं। कई दिनों से बादल के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ने विपक्षी दल आम आदमी पार्टी की तारीफ की है। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो के साथ सिद्धू ने ट्वीट लिखकर लिखा है कि हमारे विपक्षी, आपने हमेशा पंजाब के लिए उनके विजन और काम को पहचाना है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। नाना पटोले ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी में सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण उनके पैरों तले की जमीन खिसक रही है। राजधानी दिल्ली में लंबे समय से मानसून का इंतजार कर रहे लोगों की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। आज सुबह से ही दिल्ली और गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई इलाके में झमाझम बारिश हुई। माना जा रहा है कि 11 जुलाई को दिल्ली पहुंचने वाला मानसून देरी से पहुंचा है और दिल्ली में हो रही बारिश राजधानी में इस साल के मानसून की पहली फुहार है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो राज्य जो करना चाहे करें, लेकिन उनकी राय है कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं पूरी तरह पढ़ी लिखी होगी तो प्रजनन दर कम होगी। उन्हें लगता है कि 2040 तक जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं रहेगी और फिर ये घटना शुरू होगी। राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंकों में क्लर्क की सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले या फिर बैंक क्लर्क भर्ती 2021 की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और अन्य बैंकों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 अगस्त 2021 है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार का दिवाली और दशहरा काफी शानदार रहने वाला है, क्योंकि उनके खाते में डीए डीआर की मोटी रकम आने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीए डीआर में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी और इसका भुगतान दशहरा यानी कि 15 अक्टूबर के पहले कर दिया जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीईए ने जीवन बीमा निगम के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में समिति आईपीओ की इश्यू साइज, मूल्य और समय तय करेगी। सूत्रों ने कहा कि सीसीईए ने 7 जुलाई को अपनी बैठक में देश के सबसे बड़े आईपीओ के लिए कई बाधाओं को दूर करते हुए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा अंतिम रूप दिए गए आईपीओ के लिए पुनर्निर्धारित योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022 के लिए आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। साल 2020 से पूरी दुनिया में एक वायरस ने तबाही मचाई हुई है। कोरोना वायरस दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, जिससे निपटने के लिए सब कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे समय में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर दुनिया को दी है। नासा की एक स्टडी के मुताबिक अब से 9 साल बाद पूरी दुनिया पर जल प्रलय का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नासा ने चेतावनी दी है कि 2030 में विनाशकारी बाढ़ आने का अंदेशा है और उस बाढ़ की वजह से कई लाख किलोमीटर दूर चांद की जगह में बदलाव होगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जनरेटर के धुएं से दम घुटने के कारण एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। जान गंवाने वालों में 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। सभी शव मंगलवार को सुबह बरामद हुए। पुलिस ने इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। जल्द ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का प्रोडक्शन भी करेगा। सीरम फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस लोकसभा में संसदीय दल का नेता बदल सकती है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नए नेता के नाम पर विचार करने के लिए पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप की बैठक बुलाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नए नेता के लिए जिनका नाम सबसे आगे है, उनमें शशि थरूर और मनीष तिवारी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चा के बीच संसद के मानसून सत्र में भी पूरे देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बहस होगी। जनसंख्या बिल को लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई है। दरअसल बीजेपी की योजना अपने राज्यसभा सांसदों के जरिए इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल की तरह राज्यसभा में पेश करके चर्चा कराने की है।
अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको पता होगा कि आप एक IRCTC अकाउंट से महीने में 6 टिकट बुक कर सकते हैं। इससे ज्यादा टिकट बुक करने के लिए आपको अपना अकाउंट आधार से लिंक करना होता है। अब टिकट बुकिंग का तरीका बदलने वाला है। केवल एक टिकट के लिए भी आपके आधार की डिटेल्स मांगी जा सकती है। अगली बार एक भी रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुक करने जाए तो हो सकता है कि IRCTC आपसे पैन, आधार या पासपोर्ट की जानकारी भी मांगे। दरअसल रेलवे टिकट के दलालों को टिकट बुकिंग के सिस्टम से बाहर करने के लिए IRCTC ये कदम उठाने जा रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश भी दिया है। देउबा सहित 146 लोगों ने संसद भंग करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तमिलनाडु में पैदा हुए और चेन्नई में पले बढ़े गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत की जड़ें उनमें गहरी है और वह आज जो कुछ हो रहा है, भारत उनका एक बड़ा हिस्सा है। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में गूगल हेडक्वार्टर में BBC के साथ एक साक्षात्कार में पिचाई ने फ्री और ओपन इंटरनेट के लिए खतरे समेत कई विषयों पर बात की। इराक के दक्षिणी शहर नसीरिया में एक कोरोना वायरस अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो गया। इससे भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 44 लोग मारे गए और 67 से अधिक ज्यादा घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मुस्तफा अली कदीमी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ तत्काल बैठक की और नासिरिया में स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा प्रबंधकों को निलंबित करने और गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दुनिया में फैला कोरोना वायरस अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच चुका है। बीते दिनों इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 7 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की दूसरी टीम का चयन किया। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम भी इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। यहाँ उसे 4 अगस्त से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए BCCI ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की जानकारी दी। यशपाल शर्मा 1983 में कपिल देव की अगुवाई में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। उन्होंने 42 एकदिवसीय और 37 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह 1979 से 83 तक भारतीय मध्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने कुछ वर्षों के लिए राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया और 2008 में उन्हें फिर से पैनल में नियुक्त किया गया था। यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में कल इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। ये दूसरा मौका है जब इटली यूरो चैंपियन बना है। वहीं इंग्लैंड 1966 में विश्व कप में जीत के बाद से अब तक कोई बड़ा खिताब नहीं जीत पाया। वहीं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं इटली के गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुम्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वो पहले गोलकीपर हैं। गोल्डन बूट विजेता रोनाल्डो टूर्नामेंट के अपने 4 मैचों में 5 गोल दागने में सफल रहे। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक ने भी 5 मैचों में 5 गोल किए थे, लेकिन रोनाल्डो ने 1 गोल करवाने में मदद भी की थी, जिसके चलते वो इस अवार्ड के विजेता बने और पैट्रिक स्किक को सिल्वर बूट से ही संतोष करना पड़ा। इस लिस्ट में फ्रांस के करीम बेंजेमा तीसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 4 मैचों में 4 गोल दागे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है। कल विंबलडन 2021 के फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटिनी को हराकर अपने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले जोकोविच ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने ओलंपिक में भाग लेने को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने ओलंपिक में मैच के दौरान फैंस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही खिलाड़ियों के स्टाफ की संख्या में भी कटौती कर दी गई है। इस सब को ध्यान में रखते हुए उनके इन खेलों में हिस्सा लेने की फिलहाल 50-50 संभावना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने आमिर खान को देश में जनसंख्या असंतुलन के लिए दोषी बताया है। उन्होंने अपने बयानों से विवाद खड़ा कर दिया है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सुधीर गुप्ता ने कहा कि दादा बनने की उम्र में आमिर खान तीसरी पत्नी की तलाश कर रहे हैं।
हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपनी किताब लॉन्च की थी। इस किताब को एक और जहां करीना के फैंस और उनके दोस्तों द्वारा सराहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब करीना कपूर खान अपनी इस किताब के चलते कानूनी पचड़े में फंसती हुई दिखाई दे रही है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड ने करीना कपूर खान की इस किताब के नाम पर आपत्ति जताई है। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड युद्ध एक्शन फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही फिल्म का ट्रेलर हर तरफ छा गया है। YouTube पर भी ट्रेलर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है।